बीए प्रथम वर्ष के शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए आज उनकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपको विषय में भी बहुत सब्जेक्ट में भी है, यूनिट 4 में दे रखा है और साथ में आपको प्रैक्टिकल में भी ये मिलेगा और 100 नंबर के प्रैक्टिकल में इसी को बेस करके आपको तैयारी करनी होगी। और साथ में ये जो भी आपकी लाइफ होगी उस लाइफ में आपको भारत की जो प्रस्तावना है इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं संविधान के प्रस्तावना के बारे में बात करूँगा और जिसे हम आत्मा कहते हैं, भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। और संपूर्ण संविधान को अगर आसानी से समझना है तो अगर हम इस कुंजी को समझ लेते हैं, इस प्रस्तावना को समझ लेते हैं तो हम समझ लें कि हमने बहुत कुछ समझ लिया है। और इसलिए जो आज हम बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान के तहत जो प्रस्तावना है इसके बारे में बताएंगे और ये सभी स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में समझी हुई होनी चाहिए और अंडरस्टैंड इस तरीके से रखिए कि आप जब भी अपने जीवन को जिए तो इस प्रस्तावना की जो विशेषताएँ हैं उनको अपने अंदर अपनी आत्मा में आत्मार्पित करके लेके चलिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ ये इसको आपके कोर्स के हिसाब से हम भारत के लोग, पहला पॉइंट है हम भारत के लोग। दूसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा इसमें, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हम भारत के लोग। दूसरा पॉइंट है भारत को क्या करना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और इसके साथ में प्रभुत्व संपन्न तो हम बनाएंगे लेकिन साथ में इसकी विशेषता है कि समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये तीनों बातें इसमें आ गई हैं। साथ में ऐसा गणराज्य होगा यानी प्रभुत्व संपन्न होगा और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को जो भी इस भारत के अंतर्गत इस संविधान के तहत भारत में नागरिक माने जाते हैं उन लोगों के लिए बात दी गई है कि समस्त नागरिकों को क्या करना चाहते हैं, ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या देना चाहते हैं, न्याय। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीन रूपों से न्याय की बात की गई है। साथ में आपको पूर्ण रूप से जितनी भारत में आज़ादी है आपको देख पाई होगी कि यहाँ पर आज़ादी तो विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपके पास, विश्वास है आपका और धर्म एवं उपासना। तो आप जिस बात पे भी विश्वास रख सकते हैं अपने देश में उसके लिए भी आपको आज़ादी है। और उपासना की आपको क्या है, स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। आपकी प्रतिष्ठा को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। आपकी प्रतिष्ठा पे आप अगर कोई हानि पहुंचाता आप क्लेम कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं। आपको अवसर की समानता प्रदान, कहीं भी सरकारी नौकरी मिल जाती है, यहाँ पर कोई भी बात है सबको बराबर है। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ बांटी सरकारी तो किसी एक को दे दी दूसरों को नहीं दी तो सभी को अवसर मिलेगा, उसका सरकारी नौकरी का भी आपको सभी को अवसर मिलेगा। तो अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तो और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, तो अवसर की समानता प्राप्त करानी है। साथ में हमको क्या करना है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी कि ये नहीं है कि हम राष्ट्र की गरिमा साथ जुड़े हैं तो व्यक्ति की गरिमा करा दी जाए। तो यहाँ व्यक्ति की भी गरिमा मेंटेन करने की बात कही गई है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा के साथ हमको करना पड़ेगा राष्ट्र की एकता और अखंडता। जो हमारा राष्ट्र है वो अखंडित रहे और एकता के साथ बना रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर क्या आती है कि एकता और अखंडता कब बनी रह सकती है, जब आपके अंदर बंधुता की भावना आपके अंदर हो। तो उसे सुनिश्चित करने के लिए क्या होनी चाहिए, बंधुता, यानी कि भाईचारा की आपके अंदर ऐसी केमिस्ट्री होनी चाहिए कि जो भी नागरिक हैं वो आपस में इस तरीके से आपस में इस तरीके से सुनिश्चित करें कि उनमें बंधुता और भाईचारा पाया जाए। और भाईचारे की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम क्या करेंगे, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हमारा जो संकल्प है इस तरीके का होना चाहिए कि हम
प्रेम बढ़ाएंगे, हम अपने देश को खंडित ही रखेंगे, यानी खंडित करने वाली मानसिकता वालों से दूर हटेंगे, उनको भी खंडित नहीं करने देंगे। ये एकता हमारे अंदर होनी चाहिए। और इस संविधान सभा में जब वो संविधान सभा बनी तो उसमें आज 26 नवंबर 1949, इसीलिए हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम जो संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, तो इस संविधान दिवस को हम कब मनाते हैं? 1949 में स्टार्टिंग संविधान सभा में इसे समर्पित किया गया। 1950 में हमारा 26 जनवरी को पहला गणतंत्र मनाया गया और उस 26 नवंबर को हर समय हम अपने देश में हर 26 नवंबर को हम अपने देश में क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं, इस दिन हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। तो ये कार्य हमने जब किया है तो हमने कहा कि इतनी विशेषताओं के कारण ये हमारा जो है प्रस्तावना द बेस्ट हुई वर्ड के अंदर। तो ये आपके कोर्स में है और इसको आपको समझना होगा और इसका अध्ययन भी करना होगा और सीख जाना होगा। इसे जिंदगी में सीखना है, इसको भूलना नहीं है, पढ़ना नहीं, इसे सीखना है। आप जैसे साइकिल बनाना चलाना सीख गए, ऐसे ही अपने इस कार्यक्रम को भी आप जो अध्ययन इसमें आपके है इसको आप सीख लीजिए और ये आपको काम आएगा। तो गुड लक।